दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल के अंतर्गत खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व के भूगोल के अंतर्गत खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग या सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी या चाय और कॉफ़ी। तो सही उत्तर है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ऑप्शन सी। दोस्तों, सनराइज इंडस्ट्री ऐसे उद्योग को कहा जाता है जो तेज़ी से विस्तार कर रहा है और भविष्य में उसके और भी तेज़ी से विस्तार करने की संभावना हो, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम उद्योग। अगला है, कोयला किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? तो सही उत्तर कोयला परतदार चट्टानों का उदाहरण है। अवसादी या परतदार चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। कोयला और चूने का पत्थर जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं किस प्रकार के ईंधन? तो सही उत्तर है कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्मिक ईंधन या जीवाश्म फ्यूल कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। एक प्रश्न देखिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किस खनिज के लिए? तो सही उत्तर है डोनबास, जो कि यूक्रेन में है, ये कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो ये प्रश्न जब पूछा गया था, तो उस समय जब ये पूछा गया था तो चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय और भारत तीसरे स्थान पर था। लेकिन 2020 के अंत तक एंथ्रेसाइट और बिटुमिन कोयले के प्रमाणित भंडार, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए प्रथम स्थान पर है। तो यूएसए फर्स्ट पर है पत्थर के कोयले के भंडार में। अगला प्रश्न है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जो कहाँ पर स्थित है? तो रूर बेसिन जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन है लौह अयस्क भंडार, कोयला भंडार, सोना भंडार या यूरेनियम भंडार। तो सही उत्तर सुपीरियर झील का क्षेत्र ये लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आप जान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है ये लौह अयस्क भंडार के लिए, जबकि अपलेशियन क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है इसका कारण ये है कि यहाँ पर समुद्री बंदरगाह नहीं है। जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका का स्थित एक स्थल रुद्ध देश यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है। जाम्बिया से लेकर कटंगा तक एक लंबी ताम्र पट्टी है। ये तांबा के उपयुक्त भंडार होने के बावजूद समुद्री मार्ग उपलब्ध न होने से निर्यात संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं, जिससे देश की अपेक्षित आर्थिक प्रगति नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, चिक्विकमाटा चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर तांबा यानी कॉपर। चिक्विकमाटा चिली ये तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? आपको बताना है। तो कालगोरली और कूलगार्डी ये सोने की खाने हैं। यहाँ पर स्वर्ण उत्पादन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वो कौन सा है? तो सही उत्तर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। आप जान लीजिए कूलगार्डी सोने की खान ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए?
स्वर्ण खनन के लिए, टिन खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए या लौह अयस्क खनन के लिए? तो सही उत्तर है स्वर्ण खनन के लिए, ऑप्शन ए। दोस्तों, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की राजधानी है। ये सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस एक में रजत यानी सिल्वर नहीं होता? हार्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कास्टिक में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर नाम है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। ये एक मिश्र धातु है। इसमें 60% कॉपर, 20% पारा और 20% निकिल होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कोई अंश नहीं होता है। नाम पर मत जाइएगा, लूनर कास्टिक में सिल्वर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और बॉक्साइट? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बॉक्साइट, अन्य तीन से भिन्न है। इसका कारण है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये सभी लौह अयस्क हैं। अगला प्रश्न है, टिन मिलता है कहाँ पर? आपको बताना है। प्लेसर निक्षेपों में, कायांतरित शैलों में, अप्लिसिक आग्नेय शैलों में या इन सभी में? तो सही उत्तर प्लेसर निक्षेपों में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, दुनिया में प्राप्त होने वाली टिन अधिकांशतः निक्षेपों से प्राप्त होती है, प्लेसर निक्षेप से, और अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिणी पूर्व एशिया में फैले हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? ऑप्शन है वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान या इराक में? तो सही उत्तर वेनेजुएला में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में 48 बिलियन टन हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित देशों में किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? आपको बताना है यूरेनियम सिटी कहाँ पर है? तो ये कनाडा में है। अगला है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो आपने पढ़ा है मैडम पियरे क्यूरी के बारे में कि इन्होंने पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? बाकू कहाँ पर स्थित है? तो बाकू अजरबैजान का एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपको बताना है। तांबा, सोना, लौह अयस्क या यूरेनियम? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज दोस्तों ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वो क्या है? ऑप्शन है सोना, मैग्नीज, नाइट्रेट या खनिज तेल? तो सही उत्तर है चिली नाइट्रेट उत्पादन या नाइट्रेट खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान, लौह अयस्क की खान, अभ्रक की खान या हीरे की खान? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में स्थित नगर है। ये हीरा की खानों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम और तांबा? तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम। आप जान लीजिए दोस्तों, पृथ्वी की क्रस्ट में या जो इसका ऊपरी परत है इसमें सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन और अजैव संसाधन? तो सही उत्तर वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? लौह अयस्क, पशुधन, जल और जंगल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जल, अजैव और नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो कौन सा? आप जानते हैं एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 to 95% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? आपको बताना है। डोलोमाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डोलोमाइट, ऑप्शन ए। दोस्तों, डोलोमाइट कोयले की किस्म नहीं है। डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक निर्जल कार्बोनेट खनिज है। पीट, लिग्नाइट और बिटुमिन कोयले की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत कोयला या व्हाइट कोल क्या है? यूरेनियम, जल विद्युत, हीरा या बर्फ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है क्योंकि इसके कारण पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है और इसके प्रवाह से विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं क्या? तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है किससे? हिमालय पर्वत के उच्च स्थान की चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के झाग से, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से या अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। तो सही उत्तर है कपूर वाष्पशील वानस्पतिक द्रव्य है। चीनी अथवा जापानी कपूर लॉरेसी कुल के सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? इसमें उस ग्रुप की पहचान आपको करनी है। तो सही उत्तर है इसमें अलौह धातुओं में निकिल, जस्ता, तांबा और एल्यूमिनियम है। अगला प्रश्न है, रास तनूरा। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रास तनूरा तेल शोधनशाला या ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है, याद होना चाहिए। ये सऊदी अरब में है। दोस्तों, रास तनूरा तेल शोधनशाला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला है। ये सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह के निकट है। अगला प्रश्न है, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या सोना। तो रुकवा झील क्षेत्र ये जो तंजानिया में है, ये आपका आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों के लिए विख्यात है। यहाँ पर और कोयले की भी प्राप्ति होती है। कोयला खनन का भी काम हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर जस्ता। तो सही उत्तर एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसके बाद निकिल और एल्यूमिनियम धातुएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। लौह अयस्क क्षेत्र और संबंधित देश का आपको मिलान करना है। लॉरेन ये फ्रांस में है, मिडलैंड यूके में है, किरूना ये स्वीडन में है और कोस्ताने कजाकिस्तान में स्थित है। 3, 4, 1 और 2 यहाँ पर सही मिलान आपका हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2 यहाँ पर 4, 3, 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें आपको कोयला क्षेत्रों का मिलान उनके देशों से करना है। तो डोनेट्स कोयला क्षेत्र ये यूक्रेन में स्थित है। कुजनेट्स बेसिन रूस में स्थित है। लंकाशायर यूके में और सार प्रदेश ये जर्मनी में है।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और विश्व के खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है, ब्रिजमेनाइट क्या है? ऑप्शन है टेम्स नदी पर एक पुल, एक खेल का नाम, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम, या एक प्रकार के संगीत का नाम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा धरती पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम। वैज्ञानिकों ने एक वैज्ञानिक उल्कापिंड और उच्च ऊर्जा की एक्स कीड़ों की मदद से एक खनिज की खोज की और उसका विश्लेषण करके उसके आधिकारिक रूप से ब्रिजमेनाइट नाम दिया है। पृथ्वी के निचले मेंटल का लगभग 93% भाग इसी खनिज द्वारा निर्मित है। और आप जान लीजिए कि ये खनिज उच्च घनत्व वाला मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट है और इसे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज की संज्ञा दी गई है। इस खनिज को अमेरिकी भौतिक शास्त्री पर्सी ब्रिजमैन के नाम पर ब्रिजमेनाइट नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विश्व के भूगोल के अंतर्गत खनिज यानी मिनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए और साथ ही साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।